हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट फार्मूला मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स है P एंड Q। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, पी क्यू को लाइन है, इनके अगर बीच का हमें डिस्टेंस बताना होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है। पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फार्मूला नंबर फर्स्ट। इसका यूज हम तब करेंगे जबकि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया होगा, कोऑर्डिनेट हमें पता होगा और उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड फार्मूला मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये है P एंड Q। ठीक है, P एंड Q 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इनके बीच का पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है xy। ठीक है, ये मान लेते हैं कि क्या है हमारा, इसको पॉइंट देते हैं O। अगर ये हमारा मिड पॉइंट होगा, ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस वाई x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट के लिए। जब हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और इसका मिड पॉइंट अगर निकालना होगा, अगर हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होगी तो ही हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर कोई तीसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ का पॉइंट निकालना है, तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। इस फार्मूले का यूज केवल तभी होगा जब हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। फार्मूला नंबर थर्ड है मान लीजिए कोई पॉइंट है P एंड Q। P Q कोई पॉइंट दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ये हमें दिया गया कोऑर्डिनेट और कोई पॉइंट हमें दिया गया है। मान लीजिए हमें यहाँ कोई पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं ये पॉइंट है M। ठीक है, और इसका अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है x एंड y। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये जो क्या था हमारा मिड पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट था। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा और इन दोनों का रेशियो दिया हो, रेशियो क्या हो m1 m2। ठीक है, अगर इसका रेशियो दिया होता है, रेशियो हमें दिया हो m1 रेशियो m2, pm रेशियो pq, इन दोनों पार्ट का m एक कोई पॉइंट है तो m के इधर का डिस्टेंस मतलब pm और mq, इन दोनों का अगर रेशियो हमें दिया हो m1 रेशियो m2। ठीक है, अगर रेशियो दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं। x के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है फार्मूला x इक्वल टू m2 x1। अगर m2 आएगा तो x1 आएगा, अगर m1 रहेगा तो x होगा 2। m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड फार्मूला होता है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला तब जबकि हमें 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो और कोई हमें पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो और ये पॉइंट क्या हो मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है लेकिन इनका अगर रेशियो हमें पता हो कि m1 m2, इनका अगर हमें रेशियो पता होता है और ये कोऑर्डिनेट पता होता है, तब हम इस पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले से।
ये हो गया फार्मूला नंबर 3। नेक्स्ट फार्मूला है, ये मान लीजिए हमारा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये ABC, ये कोई ट्रायंगल है। अगर इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये है x3 y3, ठीक है। किसी ट्रायंगल में ये पॉइंट हमको दिए हो तो इसके जो बीच का जो सेंटर होगा ये मान लेते हैं कि G है। कोई सेंटर होगा, इसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं कि xy, ठीक है। ये सेंटर हम मान लेते हैं कि G है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y। तो इस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ये हम ट्रायंगल का क्या निकाल रहे हैं, सेंट्रॉयड, सेंटर निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है। x का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होगा हमारा सेंट्रॉयड का फार्मूला। अगर इसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना हो और तीनों कोऑर्डिनेट दिए हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों अगर कोऑर्डिनेट हमें दिए हो और हमें निकालना क्या है एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में x1, ये इस तरह से रोटेट करता है 1 2 और 3, ठीक है। ये x1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3, इसके बाद यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ 1 हो चुका था x1, x1 के बाद क्या आएगा x2, यहाँ x1 था तो यहाँ आएगा x2 और 2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर रखना है x1 और ब्रैकेट के अंदर क्या है y वाले हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर है x वाला और ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों y वाले हैं। तो यहाँ x1 होगा तो ये होगा y2 माइनस y3, ये x1 हो गया। इसके बाद x2 जब होगा तो 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1, तो y3 माइनस y1, x1 x2 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा x3, ब्रैकेट के बाहर होगा x1 x2 x3 और 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 1 और 2, मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो ये हमने निकाल लिया सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल और ये क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर 3 पॉइंट इसमें देता है कि 3 पॉइंट हमें बताना होता है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया जाता है कि पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर माने जाते हैं। कोलिनियर ये तीनों पॉइंट तब होते हैं जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में हो जाता है 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है इसका मतलब कि पॉइंट ए बी सी ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल कब बनेगा, जबकि कोई पॉइंट ये दो तो एक लाइन में रहेंगे और तीसरा इधर या कहीं भी जा सकता है। अगर तीनों पॉइंट एक ही में हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या होगा, नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, वो होगा 0, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया तब 0 होगा जबकि तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे। एक लाइन में होने की वजह से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। तो माने जाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हैं,
कोलिनियर है एक ही लाइन में, ठीक है। अगर ये पॉइंट सी वाला मान लीजिए कि इस वाले लाइन में ना हो, अगर यहाँ हो तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बन जाएगा तो एरिया कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, ठीक है। अगर ये सी इसके साथ आ गया एक ही लाइन में तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया, इसका फार्मूला हो गया कंप्लीट, ठीक है। जितने फार्मूला है इस चैप्टर में यूज होंगे तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम इस क्लास में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।